आलेख्या बहुत ही जिद्दी लड़की थी, इसलिए वह न तो किसी की बात सुनती थी और न ही अपने माता पिता के बारे में सोचती थी। दरअसल आलेख्या के पिता एक कैब ड्राइवर थे। वे रोज दिन भर कैब चलाकर अपने घर का गुजारा करते थे, लेकिन आलेख्या को इन सब बातों से जरा भी मतलब नहीं था। उसे तो बस ऐश आराम से रहना था और एक हाई स्टाइल जिंदगी जीनी थी। जब भी आलेख्या की कोई दोस्त नई स्कूटी खरीद लेती थी, तब आलेख्या भी अपने पिता से जिद करने लगती थी कि उसे भी स्कूटी खरीद कर दिला दे, लेकिन उसे अपने पिता की मेहनत और दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन आलेख्या कॉलेज जाने के लिए रोहित नाम के एक लड़के से लिफ्ट मांगती है। रोहित उसे लिफ्ट दे देता है, लेकिन आलेख्या उसे एक बार भी धन्यवाद नहीं कहती। इसी कारण रोहित कॉलेज से लौटने तक उसका इंतजार करता है। जब आलेख्या कॉलेज से वापस आती है और रोहित को देखती है, तो फिर से उसी के साथ घर लौटने लगती है। रास्ते में बातचीत के दौरान आलेख्या को पता चलता है कि रोहित एक ड्राइविंग ट्रेनर है और लोगों को वाहन चलाना सिखाता है। यह जानकर आलेख्या भी स्कूटी चलाना सीखने की बात करती है, जिसे रोहित मान लेता है। अगले ही दिन से रोहित रोज आलेख्या को अच्छे से स्कूटी चलाना सिखाने लगता है। स्कूटी चलाना सीखते ही आलेख्या तुरंत अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा लेती है। दरअसल कुछ दिन पहले ही आलेख्या ने अपने जन्मदिन पर अपने पिता से स्कूटी उपहार में मांगी थी और पिता ने उसे देने का वादा भी किया था। इसी वजह से आलेख्या अपने पिता को बिना बताए चुपचाप रोज रोहित के साथ घूमने लगी और उससे प्यार भी करने लगी। लेकिन जैसे ही आलेख्या का जन्मदिन आया, सुबह होते ही वह बिना कुछ सोचे समझे अपने पिता से केवल स्कूटी की मांग करने लगी। तब उसके पिता ने कहा, मैंने स्कूटी लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं जुट पाए, इसलिए मैं अगले साल तुम्हें स्कूटी खरीद कर दे दूंगा। यह सुनते ही आलेख्या अपने ही पिता पर भड़क जाती है और गुस्से में जो मन में आता है उन्हें कह देती है। उसने एक बार भी अपने पिता की हालत के बारे में नहीं सोचा। इससे उसके पिता बहुत उदास हो जाते हैं और उसी वक्त रोने लगते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।